जोकर एक ऐसा नाम जो सुनते ही लोग सिर्फ एक स्माइल या फन पर्सनालिटी इमेजिन करने लग जाते हैं। लेकिन बीजीएमआई के बैटलफील्ड में जोकर का मतलब बिल्कुल अलग होता है दोस्तों। यहाँ जोकर हंसी मजाक के लिए नहीं आता, यहाँ जोकर कियोस क्रिएट करता है। जब लॉबी प्रेशर में होती है, जब टीम के पास ऑप्शंस कम होते हैं और जब एक गलती टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है, तब जोकर का गेम शुरू होता है। और अभी के लिए वो हैदराबाद हाइड्रास पे हंस रहे हैं। पर जोकर अब उनके पास पूरा मौका है कि यहाँ से वो फायदा उठा पाए। फाइनली जोकर वो ऊपर उठे, खिलाड़ी को डाउन किया, क्रिप्टो वो भी डाउन कर दिए गए, उनका भी फिनिश। जोकर वो अपने खाते में लेकर जाएंगे। लेजेंड उनको भी देखा गया, लेजेंड वो भी डैमेज खा चुके हैं, डाउन करा देंगे जोकर। एक बार फिर से वो आगे उठे, डाउन किया लेजेंड को। जोकर हंसते हंसते पूछ रहे हैं, कैन यू फील द स्पार्क कोची? इस लॉबी के अंदर आग लगा दी है इस खिलाड़ी ने। अपनी टीम के लिए लड़ रहा है ये खिलाड़ी। एक और नॉक इंतजार कर रहा है, एक और फिनिश इंतजार कर रहा है। टीम एक्स स्पार्क, वी ऑल नाउ कैन फील द स्पार्क। कल के दिन पे वो सिंप थे जिनका जलवा हमें देखने को मिला था, आज के दिन पे जोकर का वो जलवा, ग्रेनेड वो शानदार। जोकर हंसी है जोकर की जो याद रखी जाएगी बहुत दिनों तक। आप उस खिलाड़ी को तो सिर्फ एक प्लेयर के राइज की नहीं है, ये कहानी है पेशेंस की, ट्रस्ट की और उस एक मौके की जो सही टाइम पे मिल जाए तो पूरा करियर बदल सकता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोकर के उस सफर की जो 15 साल की एज में शुरू हुआ, जहां उसके टैलेंट को पहली बार पहचाना गया, जहां एक कोच ने उस पर बिना हेजिटेशन के भरोसा किया और जहां उसकी फैमिली का सपोर्ट उसके सपने की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना। ये कहानी है दोस्तों बेंच से बैकबोन तक के सफर की। कैसे जोकर ने वेट किया, कैसे खुद को प्रूव किया और कैसे आज वो टीम सोल का एक ऐसा प्लेयर बन चुका है जिसके बिना पिक्चर कंप्लीट नहीं होती है। तो वेलकम डियर ई स्पोर्ट्स लवर्स, कैसे हैं आप सभी। इस कहानी की शुरुआत होती 2022 में, जब जोकर सिर्फ 15 साल का था। उस एज में जहां ज्यादातर लोग स्कूल, ट्यूशंस और नॉर्मल लाइफ के बारे में सोचते रहते हैं कि यार क्या करूं, वो करूं वगैरह वगैरह, वहीं जोकर ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव बीजीएमआई खेल रहा था। और इस सफर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था एक नाम दोस्तों, मायावी। टीम सोल के फॉर्मर कोच और इंडियन गेमिंग सीन का एक रिस्पेक्टेड फिगर। मायावी ने खुद रिवील किया कि जोकर उनको डायरेक्टली नहीं मिला था। जोकर का नाम सबसे पहले उनके पास देव भाई के थ्रू आया। जब मायावी ने जोकर को स्काउट किया तब वो सिर्फ 15 साल का लड़का था, लेकिन एज के बावजूद उसका गेम प्ले बिल्कुल मैच्योर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कोई एक्सपीरियंस्ड प्लेयर खेल रहा है। मैकेनिक्स स्ट्रांग थे, डिसीजन मेकिंग शार्प थी और अग्रेशन कंट्रोल था। मायावी ने माना कि उन्होंने अपने करियर में बहुत सारे प्लेयर्स देखे, लेकिन जोकर जैसा प्लेयर हजारों में एक होता है। तो यहाँ पे सबसे शॉकिंग बात ये थी दोस्तों कि जोकर इतना यंग होने के बावजूद मायावी ने बिना ज्यादा सोचे जोकर को अपने कॉम्पिटिटिव रोस्टर का पहला लॉक बना दिया। मतलब पूरी टीम का बेस जोकर के अराउंड प्लान किया गया। मायावी ने खुद कहा कि उन्हें जोकर के टैलेंट पे इतना भरोसा था कि बाकी टीम उसके एग्रेशन और प्ले स्टाइल को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई। ये नॉर्मल डिसीजन नहीं होता दोस्तों, स्पेशली जब प्लेयर 15 साल का हो सिर्फ। और जोकर ने अपने पहले ही टूर्नामेंट में ये प्रूव कर दिया कि मायावी का डिसीजन गलत नहीं था। अपने वेरी फर्स्ट टूर्नामेंट में अंडर मायावी जोकर ने एमवीपी अवार्ड जीता। ये उसका पहला मेजर रिकॉग्निशन था और साथ ही उसकी पहली प्राइज मनी 40,000 रुपए। एक 15 साल के लड़के के लिए यार ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये वैलिडेशन था। ये प्रूफ था कि वो सही रास्ते पे है। इस पूरी जर्नी में जोकर अकेला नहीं था दोस्तों। एक बहुत ही इमोशनल और कम लोगों को पता होने वाला पार्ट बताऊं क्या है, जोकर के मामा का रोल। तब उसके मामा उसे बूट कैंप से स्कूल और स्कूल से बूट कैंप लेके आते जाते थे। उन्होंने जोकर के सपने को सीरियसली लिया यार। जहां पे अक्सर हम देखते हैं कि फैमिलीज ई स्पोर्ट्स को टाइम वेस्ट समझती हैं और उतना सपोर्ट नहीं करती बच्चों को, वहीं जोकर के मामा चाहते थे कि उसका करियर ई स्पोर्ट्स में बने। उनका सपोर्ट ही था जो जोकर को इतनी छोटी एज में इतना डिसिप्लिन और फोकस्ड बना पाया। मायावी ने जोकर को एक जनरेशनल टैलेंट कहा। उनके शब्दों में, जोकर्स उन रेयर प्लेयर्स में हैं जो सिर्फ एक मौका चाहते हैं, एक चांस मिल जाए और फिर वो खुद को दिखा दे सभी को कि वो क्या कर सकते हैं। तो मायावी ने यह भी कहा कि उन्हें शुरुआत से ही लगता था कि ये टीम मल्टीपल लैन इवेंट्स जीतेगी और इंडिया की सबसे अग्रेसिव टीम बनेगी। और इस अग्रेशन का सेंटर हमेशा जोकर ही था। वैसे आगे चलकर जोकर का करियर इजी नहीं रहा। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के साथ उनका फेज आया जहां उन्हें ज्यादातर बेंच पे बैठना पड़ा। कभी प्लेइंग फोर में चांस नहीं मिला तो कभी रोस्टर शफल होता रहा। लेकिन यहीं से जोकर का पेशेंस टेस्ट होता है दोस्तों। उसने कंप्लेंट नहीं की, उसने ग्राइंड करना नहीं छोड़ा और अपने गेम को कंसिस्टेंटली इंप्रूव करता गया। और फिर आया वो मोमेंट जो जोकर की जिंदगी को बदलने वाला था। 19 अगस्त 2024 बीजीएमआई स्पोर्ट्स का एक ऐसा ट्रेड जो शायद उस वक्त लोगों ने कैजुअली ले लिया हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये करियर डिफाइनिंग मूव था दोस्तों। टीम एक्स स्पार्क जो रिसेंटली बीजीआईएस जीत चुकी थी, वहां से निंजा जॉर्ज टीम सोल चले गए और टीम सोल से जोकर को भेजा गया टीम एक्स स्पार्क। यहाँ सिचुएशन बिल्कुल क्लियर थी। एक्स स्पार्क के पास जोकर के अलावा सिर्फ 3 प्लेयर्स थे, शैडो, स्प्रे गॉड और सारंग। प्लेइंग फोर लॉक्ड थी, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई बेंच नहीं। ये या तो डू और डाई मूवमेंट था दोस्तों और जोकर इसी मौके का इंतजार कर रहा था। BMPS 24 में जोकर ने वो सब करके दिखा दिया जो शायद इतने टाइम से छुपा हुआ था।
टीम के साथ साथ अपने पहले ही मेजर टूर्नामेंट में जोकर ने अपने परफॉर्मेंस से पूरी बीजीएमआई कम्युनिटी को शॉक कर दिया। वो आइकॉनिक 1v7 जहां जोकर ने अकेले टीम एक्सिस पार्क को चिकन डिनर दिलाया, आज भी लोग एग्जांपल देते हैं इसके। उस एक मोमेंट ने प्रूव कर दिया कि जोकर सिर्फ पोटेंशियल नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन भी है। BMPS 24 में जोकर ने टोटल 87 फिनिशेस निकाले और मोस्ट फिनिशेस लीडर बोर्ड में दोस्तों 8th पोजीशन फिनिश करी। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, टीम एक्सिस पार्क ने टूर्नामेंट जीता, ट्रॉफी उठाई और जोकर का नाम परमानेंटली मैप पर आ गया। BMPS के बाद टीम एक्सिस पार्क का परफॉर्मेंस थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो गया। दूसरी तरफ टीम सोल भी अपने रफ फेज से गुजर रही थी, रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, फैंस रेस्टलेस थे और टीम को एक स्टेबल कोर की जरूरत थी। 20 मई 2025 को टीम सोल ने जोकर को दोबारा साइन किया। ये सिर्फ एक साइनिंग नहीं था दोस्तों, ये एक लॉन्ग टर्म विजन का पार्ट था। जोकर की घर वापसी ने टीम सोल का गेम का पूरा रिदम बदल दिया। नकुल के हाथ में लीडरशिप आई और रोस्टर बना नकुल, गॉब्लिन, जोकर और लेजिट के साथ थंडर एज अ 5th प्लेयर। धीरे धीरे टीम सोल के रिजल्ट्स इंप्रूव होने लगे। BGMS सीजन 4 में पोडियम फिनिश आई, BMSC 25 में 3rd रही और फिर CEGC 25 में टीम सोल ने ट्रॉफी उठाई। जोकर हर मैच में हेडलाइंस में शायद ना दिखे हों, लेकिन उनका कंसिस्टेंसी, उनका गेम प्रेजेंस हर किसी ने नोटिस किया दोस्तों। BGIS 26 द ग्राइंड में जब टीम सोल थोड़ी स्टक लग रही थी, तब जोकर ने फिर से अपना काम माइंडसेट दिखाया। पैनिक नहीं, ओवर एग्रेशन नहीं, जोकर ने स्टेप अप करके टीम सोल को क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचाया दोस्तों। और द ग्राइंड में टीम सोल के लिए सबसे ज्यादा फिनिशेस जोकर नहीं निकाले। 24 मैचेस में 41 फिनिशेस के साथ जोकर ग्रुप ए के 5th मोस्ट फिनिशेस सिक्योर करने वाले प्लेयर बने। और ये नंबर तो तब और पावरफुल लगते हैं जब आप प्रेशर कॉन्टेक्स्ट में देखते हो। तो आखिर जोकर को इतना खास बनाता क्या है? उनका माइंडसेट यार, काम माइंडसेट, उनका डिसीजन मेकिंग और उनकी एबिलिटी टू रीड सिचुएशंस। बाहर से जोकर हमेशा चिल और स्माइलिंग रहता है, लेकिन गेम के अंदर ये स्माइल एक डेंजरस बन जाती है दोस्तों। वो मोमेंट्स का इंतजार करते हैं, अननेसेसरी फाइट्स अवॉइड करते हैं और जब फाइट लेते हैं तो यूजुअली जीत के ही निकालते हैं। इन गेम फाइट्स की बात कर रहा हूं मैं। और सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट ये है दोस्तों कि जोकर की अभी एज सिर्फ 19 साल की है। इतनी कम एज में इतना एक्सपीरियंस, इतनी लैंड ट्रॉफीज और इतना प्रेशर हैंडल करना रेयर होता है। अगर जोकर इसी ट्रैजेक्टरी पे चलते रहे तो उनका करियर बहुत लंबा जाएगा, हिस्टोरिक बन सकता है। अभी तक जोकर एज अ प्लेयर टोटल 6 लैंड ट्रॉफीज जीत चुका है, जिसमें BGMS सीजन 1, स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 5.0, BMPS 23, BGMS सीजन 3, BMPS 24 और CEGC 25 शामिल है। अगर ओवरऑल टाइटल्स की बात करें तो ABC टियर इवेंट्स मिला के देखा जाए तो जोकर के नाम 22 टाइटल्स हैं दोस्तों। ये स्टेट्स एक वेटरन जैसे लगते हैं दोस्तों, लेकिन प्लेयर अभी टीनेज से निकलकर अर्ली 20s में है। और अब एंड में बस इतना ही कहना सही होगा कि जोकर सिर्फ टीम सोल का एक प्लेयर नहीं है, वो एक माइंडसेट है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो ये स्टोरी सिर्फ टैलेंट की नहीं रही दोस्तों, ये स्टोरी मौके का इंतजार करने और जब मौका मिले तो उसको अपने हाथों से पकड़ के रखने की स्टोरी है। अगर जोकर ऐसे ही परफॉर्म करते रहे तो फ्यूचर में जब हम BGMI के ग्रेटेस्ट प्लेयर की बात करेंगे, जोकर का नाम उस लिस्ट में जरूर मेंशन होगा, गारंटी इस चीज की। तो दोस्तों अब आपकी टिप्पणी जोकर के ऊपर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।